हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी के स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 21 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकता है। तो वो कहाँ से ज्वाइन करोगे आप, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिलेगी और डेली वीडियो वहाँ मिलेगी। और भी मैं मटेरियल डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे क्विज भी मैं देती हूँ, तो क्विज भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा करी है? तो किसने की है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल। और ये ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो वो कौन कौन से हैं? अभी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। ठीक है, 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। अब ये है कि पश्चिम बंगाल में पहले थी, कब थी कि 1952 से 1969 तक विधान परिषद थी। फिर उसके बाद नहीं थी, तो अब इन्होंने घोषणा करी, तो अब इनके यहाँ फिर से हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो वो है कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च की गई है? किसने लॉन्च करी है? किस संगठन ने करी? तो वो करी है DRDO ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, DRDO। DRDO है, तो DRDO का पूरा फुल फॉर्म है, पूरा नाम आप जान लेते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टाइपिंग मिस्टेक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ तो आप सुन लीजिए। और इसका हिंदी में नाम है तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली। स्थापना कब हुई? 1958। और चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है डी। कहाँ हुआ है? पुणे में। पुणे में है, तो क्या है? तो ये है कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का ये शॉर्ट नेम है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया है? तो ये किया है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, इसका हिंदी में है क्या? किसका? नाबार्ड का। नेशनल बैंक ये तो इस इंग्लिश में है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और हिंदी में है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो वो ये 12 जुलाई 1952। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई। क्या हो जाएगा फ्रेंड? मुंबई। ये है, इसके बारे में और है कि नया सुविधा जो है तो वो क्या है उसमें कि केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। किस में करेगा? वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। और यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने की सहायता करेगा, बढ़ावा देने में सहायता करेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे देने में सहायता करेगा। क्या करेगा? जो ये इन्होंने चालू करा है, तो ये इसलिए है कि ये केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। कौन करेगा? ये कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो खोला गया है वो। तो इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो वो की है मध्य प्रदेश ने। किसने करी है? MP ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो कोविड-19 से जो मरने वाले सरकारी कर्मचारी हैं
जिनकी सरकारी जॉब लगी है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जब उनके मतलब मृत्यु हो जाएगी तो उनको ये 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके घर वालों को। यह योजना 31 जुलाई 2021 तक लागू है। इसकी ये डेट जरूर आप याद नहीं रखें, मतलब समझ लें कि ये 31 जुलाई 2021 तक लागू है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के चार्ल्स ग्रोडिन का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अभिनेता। उन्होंने मिडनाइट रन में अपनी भूमिका के लिए 1988 बलाडोलिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। ठीक है, कब जीता था उन्होंने? 1988 को उन्होंने यह पुरस्कार जीता था। किसने? ये थे चार्ल्स ग्रोडिन, जो कि अभिनेता थे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पहला जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हरियाणा। कौन बन गया है? हरियाणा। इसका उद्देश्य यह है कि निगम गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और ऑक्सीजन संयंत्र जैसी वस्तुओं के दान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसके लिए इन्होंने जीएसटी प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य बन गया। क्या बन गया है? पहला राज्य बन गया है। कौन? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वो किया है नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। इस ऐप से क्या होगा? तो इस ऐप से ये होगा कि इस ऐप को अगर डाउनलोड कर लेते हैं आप तो म्यूजियम के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। किसमें? ऐप में। तो ऐप से आपको म्यूजियम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। ये आप यहाँ दे सकते हैं, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है वंदिता कौल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, वंदिता कौल। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई है? तो वो ये 1906 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है अतनु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डी। कब मनाया जाता है? 20 मई को। कब मनाया जाता है फ्रेंड? 20 मई को। अब ये क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? तो ये है कि मेट्रोलॉजी जो होता है वो माप का अध्ययन होता है। क्या कहते हैं इसको? माप का अध्ययन। ठीक है। इस वर्ष के विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय क्या है? तो वो है वैश्विक व्यापार के लिए मापन। ये आपको याद रखना है। और 20 मई को विश्व भर में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उसकी उन्नति के बारे में, उसकी मतलब ये जो मेट्रोलॉजी है उसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBIRS जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये को किसने लॉन्च किया है? तो वो किया यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट होता है ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और उसे उपग्रह कहते हैं और इसको ही सैटेलाइट बोलते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है। SBIRS का फुल नेम है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। क्या है फ्रेंड? तो उपग्रह क्या होते हैं? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वैसे ये तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में और है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने कैप कैनावेरल
स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस वी रॉकेट से SBRIS जियो मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, और इस सैटेलाइट को मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए डिजाइन किया गया। किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो यह किया गया है मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए। SBRIS मूल रूप से एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 मई को, 20 को। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्यों मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें खतरों से बचाने के लिए हर साल 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। और विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय है वी एंगेज्ड विल्ड बैंक वेटर फॉर बीज। ठीक है, ये इसका विषय है। कब का? 2021 का। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने, इसका इतिहास है कि दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो और मधुमक्खियों के संरक्षण के महत्व और मानवता के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला। और पहला विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया था 2018 में। और इस दिन 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। तो इनका जन्म स्लोवेनिया में हुआ था, तो फिर स्लोवेनिया के प्रस्ताव को तभी मंजूरी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? वो दी है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, और मैं डेली ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी। करंट अफेयर्स मेरा डेली मैं लेके आती हूँ, डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और GK आपको और पढ़ना है तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।